Welcome, dear students. Today we are going to start chapter number 1. Okay, that is resources and their types. Okay, so let us start this chapter. In this chapter, we are going to learn several topics. Okay, we are going to learn what are resources. Okay, we are going to learn types of resources, and next we are going to see human resources. Okay, in the last we will see resource conservation. Okay, so you can see this full chapter is about resources. सबसे पहले फिर इसमें हमको जानना पड़ेगा resources होते क्या हैं आपके, ठीक है, कितने टाइप्स के होते हैं resources, ठीक है, उसमें एक होगा आपका human resources, वो क्या होता है आपका, and in the last we will see resource conservation. ठीक है, वैसे इनकी डेफिनेशन बहुत अच्छे तरीके से आपके 7th क्लास के भी वीडियो में दी गई है मेरे द्वारा. ठीक है, if you want to see you can see that video also of the starting parts of that video. So here also I have mentioned the definition what are resources. ठीक है, resources होते क्या है आपके, सबसे पहले आपको यही पढ़ना पड़ेगा. So resource is anything that can be used to satisfy human needs. ठीक है, ऐसी कोई भी चीज जिससे आपकी ह्यूमन की नीड्स जो होती है वो क्या हो, सेटिस्फाई हो. ठीक है, फॉर एग्जांपल आपकी नीड्स हैं, आपको ब्रीथ करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए. ठीक है, तो आपके लिए ऑक्सीजन क्या हो गया, इज द रिसोर्सेस. ठीक है, आपकी नीड्स है, आपको रहने के लिए घर चाहिए, तो आपके लिए जो घर है वो क्या हो गया, रिसोर्सेस. ठीक है, सो एनीथिंग दैट इज यूज्ड टू सैटिस्फाई आवर नीड्स इज कॉल्ड रिसोर्सेस. A thing become a resource when its utility has been identified. देखिए, कोई भी चीज तभी रिसोर्स बनती है जब उसकी यूटिलिटी यानी कि उसकी जो यूज करने का हमें पता चले कि यूज कैसे करते हैं इसको हम. इसका अगर एग्जांपल मैं आपको दूं, इसका एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है आपका ऑयल. ओके, आप सबने देखा होगा ऑयल जो होता है आपका क्रूड ऑयल जिसकी बात कर रहा हूँ. ठीक है, एक उसका एग्जांपल पेट्रोल भी है. ठीक है, आज से 1000 साल पहले अगर आप देखें तो ऑयल तो तब भी होगा अर्थ पे. ठीक है, पर उस समय भी किसी को उसका यूज करना नहीं आता था, इसलिए उस टाइम पे ऑयल एक रिसोर्स नहीं था. ठीक है, हमारे लिए यूजफुल आज तो बहुत है, आज हमारे रिसोर्स है ये, क्योंकि इसको आज हमें यूज करना आता है. ठीक है, इसको पेट्रोल बना के इसको गाड़ी में डालना आता है, उस समय गाड़ियां ही नहीं थी. ठीक है, इसलिए हम उस टाइम पे हमारे लिए ऑयल कोई रिसोर्स नहीं था. सो जब एक चीज की यूटिलिटी जो होती है उसका यूज करना हमें आ जाता है, तभी वो चीज क्या बनती है, आपकी रिसोर्स. Everything available in the environment cannot be classified as a resource unless and until it is technologically accessible, economically feasible and culturally acceptable. ठीक है, तब तक एक चीज रिसोर्स नहीं बन पाती है जब तक उसे जो है समाज पूरी तरीके से एक्वायर कर ले, एक्सेप्ट कर ले. ठीक है, कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं आपकी, इसको यूज करना तो आता है, ठीक है, पर उसे समाज जो एक्सेप्ट नहीं करता. इसका एग्जांपल अगर हम आपको दें तो उसका एग्जांपल है आपके बम. ठीक है, एटम बम्स की हम बात कर रहे हैं. ठीक है, वो भी एक तरीके के रिसोर्स ही है किसी किसी देश के लिए. ठीक है, उनकी नीड पूरा करते हैं, किसी और देश को हराने की नीड होती है उनकी, पर अभी वो समाज में जो इतने एक्सेप्टेबल नहीं है. ठीक है, टेक्नोलॉजिकली एंड टाइम कैन हेल्प चेंज एनीथिंग इनटू अ रिसोर्स. ठीक है, धीरे धीरे टाइम के साथ साथ टेक्नोलॉजी क्या कर सकती है, रिसोर्स को चेंज कर सकती है, हमारे अच्छे के लिए यूज कर सकते हैं बहुत सारी चीजों को. सो नेक्स्ट इज द डायग्राम. हियर यू कैन सी टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस. सो देयर आर मेनली 3 बेसिक टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस. फर्स्ट इज नेचुरल रिसोर्सेस ऑन द बेसिस ऑफ, ठीक है, इनके 4 बेसिस से पढ़ेंगे आप लोग, ओरिजिन, डेवलपमेंट, रिन्यूएबिलिटी, डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, इसको और डीप में भी आगे पढ़ने वाले हैं, तो भी आपको समझ में ना भी आ रहा हो तो देखिए आगे वीडियो. ठीक है, नेक्स्ट इज ह्यूमन मेड रिसोर्सेस. इसके बारे में पढ़ेंगे ह्यूमन मेड क्या होते हैं. देखिए, मेन डिफरेंस आपको ये पता चल रहा होगा, एक अगर नेचुरल जो नेचर बनाता है, एक ह्यूमन मेड जिस रिसोर्सेस को ह्यूमन बना रहे हैं, और थर्ड है आपका ह्यूमन रिसोर्सेस. ह्यूमन जो हम खुद, इंसान जो है हम खुद भी रिसोर्स ही है. कैसे, क्योंकि बहुत सारे दुनिया के काम जो हैं, ठीक है, बहुत सारे आपने देखा होगा, नाम सुना होगा वर्कर्स. तो वर्कर्स कर क्या रहे हैं, वर्कर्स भी किसी ओनर की, किसी कंपनी की जो नीड्स हैं, उनके सामान को बनाने की जो नीड्स है कि सामान को इनका आके बनाए, कोई आके उनकी कंपनी का मैनेजमेंट करे, कोई आके उनकी कंपनी के लिए सेल्स करे, तो उनकी नीड्स है. और जो भी चीज किसी इंसान की नीड पूरी करती है उसको हम क्या बोलते हैं, रिसोर्सेस. तो ह्यूमन अगर यहाँ इंसान की नीड पूरी कर रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, ह्यूमन रिसोर्सेस. आगे देखते हैं इसको अच्छे से. और so here is the basic definition of natural resources: everything acquired from the environment. Environment means everything जो भी हमारे आसपास से, हमारे surroundings, which is used by living organisms including humans such as air, water, soil, mineral, fossil fuel, plants and wildlife is called natural resources. तो हर वो natural चीज जो हमें environment से मिलती है, हमारी needs पूरी करती है, हमारे use को पूरा करती है, that is natural resources.
नेचुरल रिसोर्सेज ऑकर नेचुरली, ठीक है, ये नेचुरली ऑफर करते हैं हमारे एनवायरमेंट में, इसको ह्यूमंस नहीं बनाते हैं, ये खुद ही बने होते हैं। इससे आपको एग्जांपल दिखा जाए विंड, विंड क्या हम ह्यूमन बनाते हैं? बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट यू कैन सी कोल, ओके, ये यू कैन सी प्रोपेन, सन एनर्जी, नेचुरल गैसेस, वाटर, यूरेनियम, ओके, हियर यू कैन सी पेट्रोलियम, ठीक है। ये चीजों को ह्यूमंस नहीं बना सकते, नेचुरली जो है एनवायरमेंट में बनती हैं। सो ये जो हम लोग पढ़ना था, ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ठीक है, देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। बस तो अगर हम डिवाइड करें ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन मतलब ये बनते किस बेसिस पर है, ठीक है, इनका जो ओरिजिन है, इनका जो बनना है वो कैसे हो रहा है। तो अगर ये लिविंग है, कोई भी रिसोर्सेज अगर जिंदा है, लिविंग रिसोर्सेज है आपके, फॉर एग्जांपल प्लांट्स, ठीक है, प्लांट्स हो गए आपके, आपके एनिमल्स हो गए, बहुत सारे एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनका हम लोग यूज करते हैं फॉर मेडिसिन, ठीक है, एज अ मीट ऑल्सो, ठीक है, तो वो भी हमारे लिए रिसोर्सेस ही है। अगर कोई भी रिसोर्स हमारे लिए जो कि नेचुरल है पहली बात और लिविंग है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? बायोटिक, ठीक है। बायोटिक रिसोर्सेस में आपके सब आ गए, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स लाइक ह्यूमंस, एनिमल्स, प्लांट्स, स्पेलिंग थोड़ी गलत है यहाँ पे, प्लांट्स एंड आर कॉल्ड बायोटिक रिसोर्सेस, ठीक है। तो एवरी लिविंग थिंग, चाहे वो ह्यूमन हो, चाहे वो प्लांट्स हो, एनिमल्स हो अर्थ पे, एवरीथिंग इज कॉल्ड द बायोटिक रिसोर्सेस। नेक्स्ट इज अबायोटिक, इसका बिल्कुल उल्टा, ऑल नॉन लिविंग थिंग्स लाइक विंड, वाटर, रॉक्स, ठीक है, एवरीथिंग, ये जो है आपके कौन से आपके अबायोटिक नेचुरल रिसोर्सेस। नेक्स्ट है आपका ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट मतलब बनने के बेसिस पे, किस तरीके से बनते हैं आपके, ठीक है, इनमें इनका डेवलपमेंट किस बेसिस पे हो रहा है। सो हियर आर ऑफ टू टाइप्स, पोटेंशियल एंड एक्चुअल और डेवलप, ठीक है, यहाँ आपको बोले पोटेंशियल और डेवलप, ठीक है। तो इसमें देखिए मेन अंतर आपको नहीं समझाया था, आप लोग पढ़ सकते हैं इस चीज को। द मेन डिफरेंस इन दिस इज कि कोई रिसोर्स है जिसको अभी हम लोगों ने फुल्ली यूटिलाइज नहीं किया है, ठीक है, ऐसा रिसोर्स है जिसमें अभी भी अगर हम चाहें तो उसको जो है और अच्छे से यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें किसी एक अच्छे एग्जाम्पल की, तो उसमें आप ले सकते हैं, मान लीजिए वाटर का, ठीक है, वाटर एनर्जी आपने सुना होगा, वाटर से भी जो एनर्जी बनाते हैं आजकल बहुत सारी कंट्रीज, ठीक है, पर आज भी जो है वाटर से एनर्जी निकालने का काम जो है बहुत सारी रिवर्स पे नहीं होता, डैम बना के आपने अगर कभी देखी है वो चीज, ठीक है, डैम से जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो अगर किसी रिसोर्स की पोटेंशियल अभी उसमें है, उससे अगर एनर्जी हम और प्रोड्यूस कर सकते हैं, उससे और काम ले सकते हैं, पर उससे काम नहीं ले रहा है, तो उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल रिसोर्सेज। इसमें पोटेंशियल तो है बट वी आर नॉट यूटिलाइजिंग इट। देखिए वही बात लिखी है यहाँ पर, पोटेंशियल रिसोर्सेज आर दोस रिसोर्सेज व्हिच आर फाउंड इन अ रीजन बट आर नॉट बीइंग फुल्ली यूटिलाइज, अभी उनका पूरी तरीके से यूज करना नहीं आया हमें, ड्यू टू इनएक्सेसिबल एंड इनअप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, ठीक है। इसके एग्जांपल तो बहुत सारे हो सकते हैं, इसका एक एग्जांपल आपका अगर मैं और दूं तो एक होता है आपका यूरेनियम जिससे एटम बनता है, ठीक है, एक होता है थोरियम, ठीक है, थोरियम एक ऐसा मेटल है जिससे अभी हमको एनर्जी बनाना नहीं आई है, और इसका जो आपको एक और यहाँ पे दिया है दैट इज डेवलप, तो ऐसी चीज जिससे हमें एनर्जी निकालना जो है पूरी तरीके से आ गया है, ठीक है। इसकी अगर मैं बात करूँ तो मान लीजिए इसका एग्जांपल होता है सोलर एनर्जी, ठीक है, सन की एनर्जी से जो है हम लोग एनर्जी कैसे बनाए वो हमें पूरी तरीके से यूज करना आ गया है, मान लीजिए, दैट इज डेवलप। नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ रिन्यूएबिलिटी, रिन्यूएबिलिटी का मतलब होता है, देखो उसमें एक वर्ड लिखा है रिन्यू, ठीक है, इसको अगर हम तोड़े इस वर्ड को रिन्यूएबिलिटी को, तो सबसे पहले इसमें लिखा है रिन्यू, रिन्यू मतलब वापस से प्रोड्यूस करना, ठीक है। तो कोई अगर एनर्जी कोई चीज अगर ऐसी है जिसको हम बार बार यूज कर सकते हैं, ठीक है, वो कभी खत्म नहीं होगी, उस तरीके के रिसोर्सेज को हम लोग बोलते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज। फॉर एग्जांपल वाटर, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, आप कितनी भी सोलर एनर्जी यूज कर लीजिए कभी खत्म नहीं होती, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज, कभी ना खत्म होने वाले। रिन्यूएबल का मतलब होता है बार बार यूज कर सकते हैं इसको, और इसका बिल्कुल उल्टा हो गया नॉन रिन्यूएबल, जिसको आपने एक बार यूज कर लिया वो खत्म हो गया। फॉर एग्जांपल फॉसिल फ्यूल्स लाइक कोल, पेट्रोलियम, आप लोग एक बार पेट्रोल भरवाते हो गाड़ी में, फिर उड़ जाता है, वापस उसको यूज नहीं कर सकते, ठीक है, इसको हम बोलते हैं इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज, ठीक है, दे आर कॉल्ड exhaustible resources. Next is on the basis of distribution, distribution मतलब कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है, तो they are of two types, आपका ubiquitous और localized, ठीक है। ubiquitous मतलब ये जो है आपके resources are not uniformly distributed over the earth, some natural resources such as sunlight and air which can be found everywhere are referred to as ubiquitous resources, ठीक है। so इनका मतलब ये है कि ऐसे रिसोर्सेज जो अर्थ पे कहीं भी मिल जाते हैं आपको,
ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम सोलर एनर्जी की बात करें, सनलाइट अर्थ पे लगभग हर जगह मिल जाती है, एयर हमें लगभग हर जगह मिल जाती है। ठीक है, तो ऐसे रिसोर्सेज जो हमें अर्थ पे लगभग हर जगह मिल जाते हैं, दे आर कॉल्ड एज यूबिक्विशियस रिसोर्सेस। और ऐसे रिसोर्सेज जो हमें सिर्फ छोटे मोटे एरिया में मिलते हैं, इसका अगर हम एग्जांपल लें तो मान लीजिए कोल माइन। ठीक है, कोल हमें हर जगह तो नहीं मिल सकती अर्थ पे। ठीक है, कोल इज फाउंड ओनली ऑन सम प्लेसेस। ठीक है, तो हमें हर जगह तो नहीं मिल सकती कोल, दैट्स व्हाई कोल इज कॉल्ड एज लोकलाइज्ड रिसोर्स। नेक्स्ट इज ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। तो जो भी रिसोर्सेज ह्यूमन बनाते हैं अपने नीड के लिए, फॉर एग्जांपल बिल्डिंग्स, रोड्स, पार्क्स, और देखिए कितने सारे एग्जांपल नीचे दिए हुए हैं आपके, देख सकते हैं आप इस पिक्चर में। Sometimes natural substances become resources only when their original form has been changed. ठीक है, तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो हमें नेचर से मिलती तो है, पर इसको ह्यूमन जो है उसको यूज करके, इसको ढंग से बना के ही उसको यूज में लाते हैं। इसका एग्जांपल देखो यहाँ पर भी दिया है, फर्नीचर। ये फर्नीचर बना हुआ पेड़ की लकड़ियों से। ठीक है, पर जब तक इसको आप लोग ऐसे शेप में काट के शेप में जोड़ेंगे नहीं, तब तक ये फर्नीचर बनेगा नहीं, कोई उसका होगा नहीं। ठीक है, सो ठीक है, रिसोर्सेज को जो है, बहुत सारे रिसोर्सेज को यूटिलाइज करने की जो शक्ति है वो कौन लाता है, आपको ह्यूमंस लाते हैं, उसको ट्रांसफॉर्म करके। नेक्स्ट इज ह्यूमन रिसोर्सेज। देखिए, ह्यूमन मेड का मतलब हो गया कि ह्यूमन ने उसे बनाया। ठीक है, और ह्यूमन रिसोर्सेज का मतलब हो गया आपका कि ह्यूमन जो है खुद ही रिसोर्स भी होते हैं। तो ह्यूमन रिसोर्सेज रिफर टू द नंबर एंड एबिलिटी ऑफ द पीपल। एबिलिटी इन टर्म्स ऑफ नॉलेज, हेल्थ, स्किल एक्सेट्रा। तो लोगों की खुद की जो नॉलेज है, उनकी हेल्थ, स्किल्स, ठीक है, जो लोगों के अंदर खुद के जो बोल सकते हैं आप लोग, खुद जो काम करने की शक्ति होती है, जो नॉलेज होती है, थिंकिंग होती है आपकी, ठीक है, वो खुद भी एक तरीके का क्या होता है, रिसोर्स होती है। वो भी सोसाइटी के जो है नीड्स फुलफिल कर रहे होते हैं, क्योंकि दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ बोथ द कंट्री एज वेल एज द इंडिविजुअल। अगर एक कंट्री के पास अच्छे ह्यूमन रिसोर्स नहीं होगा, ठीक है, तो बहुत सारे नेचुरल रिसोर्स होने के बाद भी उन्हें यूज कैसे करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक कंट्री के पास जो है बहुत सारा पेट्रोल है। ठीक है, पर पेट्रोल को निकालने के लिए जो उनके पास ह्यूमंस चाहिए, वर्कर्स चाहिए, वर्कर ही नहीं है। ठीक है, सो ह्यूमन रिसोर्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है इन दिस केस में, इसलिए बोलते हैं आजकल के इंडिया के पास जो है सबसे ज्यादा ह्यूमन रिसोर्सेस है। ठीक है, पर अभी ह्यूमन रिसोर्स को यूटिलाइज करना इंडिया को अच्छे से नहीं आया। इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ पीपल स्किल्स सो दैट दे आर एबल टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज इज नोन एज ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ठीक है, लोगों को जो ऐसा सिखाना कि ताकि वो जो है और अच्छे से काम कर सकें और अच्छे से रिसोर्सेज को फुलफिल कर सकें। ठीक है, उसको हम बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। नेक्स्ट है रिसोर्स कंजर्वेशन। कंजर्वेशन करना मतलब किसी चीज को बचा के रखना, कंजर्व करना, उसे वेस्ट नहीं करना। सो यूजिंग रिसोर्सेज जुडिशियसली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यू इज कॉल्ड रिसोर्स कंजर्वेशन। ठीक है, कोई भी चीज जो है उसको हम लोग ऐसा करें कि उसको हम टाइम दें, ज्यादा उसको गलत तरीके से यूज ना कर दें। कि एनवायरमेंट में होता क्या है, एनवायरमेंट के पास एक ऐसी पावर है, जैसे मान लीजिए आपने एक पेड़ काटा, ठीक है, तो वहां पे आने वाले 10 साल में एक पेड़ अपने आप उग जाएगा, या कहीं ना कहीं एक पेड़ अपने आप उग जाएगा। पर अगर आप हर दिन एक पेड़ काट रहे हैं, जिसको आप काटे जा रहे हो एक एक पेड़ करके, ठीक है, पर उगने में टाइम उसको उतना ही लगे जाता है, नेचर को लगता है। तो उससे क्या होता है, पेड़ जो है आपके प्लांट जो है दे आर गेटिंग ओवर, जिसको हम बोलते हैं डिफॉरेस्टेशन भी बोलते हैं हम जिसको। तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट आपको दिया है यहाँ पर, रिसोर्सेज कैन बी कंजर्व्ड बाय अडॉप्टिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट मॉडल। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मींस डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट करके हमें जो है यूज करना चाहिए हर चीज को। और इसका मतलब क्या होता है कि हम जो है अपना डेवलपमेंट भी कर लें, हमारा रिसोर्सेज को यूज भी कर लें, और एनवायरमेंट को हम लोग क्या करें, डैमेज भी नहीं करें। दैट इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मतलब इंसान का जो डेवलपमेंट है वो भी हो रहा है, रिसोर्सेज जो है हम लोग वो भी यूज कर पा रहे हैं, और हमारा जो एनवायरमेंट वो भी डैमेज नहीं हो रहा। Here is a group discussion which you can do. Next are some sort of exercises. ठीक है, अगर आप चाहें तो इन एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हैं बैठकर आराम से। अगर आपको कहीं मेरी वीडियो तेज लग रही तो आप उसको थोड़ा स्लो भी कर सकते हैं। ठीक है, आप कहीं इसको पॉज करके फिर से सुन सकते हैं एनीथिंग। इन द लास्ट, थैंक यू वेरी मच। इफ यू हैव एनी क्वेरीज, एनी डाउट्स, प्लीज लेट मी नो। ठीक है, कमेंट में अगर आप लिख सकते हैं तो वो भी लिख दीजिएगा। ठीक है, सो आई कैन मेड सम चेंजेस इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर मैं बहुत तेज जा रहा हूँ तो आप बता दीजिएगा सर यू आर गोइंग सो फास्ट। ओके, सो लेट अस सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।